हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 96 में। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 5.1 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक हम इससे पहले वाली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाकर देख लें। इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो सार्वंतर और प्रथम पद पूछ रहा है बेटा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 3,1 -1 -3 ऐसी डॉट डॉट एपी चल रही है। तो अब हमें क्या करना है, इसका सार्वंतर लिखना है। यहाँ पर बेटा क्या है, 3 का पहला पार्ट है। मैं पहले इस सीरीज लिख लेता हूँ। 3,1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है। तो इसका प्रथम पद लिखेंगे हम, प्रथम पद। तो प्रथम पद हम ए से लिखते हैं, तो ये है 3। अब लिखना है बेटा क्या, सार्वंतर। सार्वंतर को मैं डी से लिखता हूँ। तो डी कैसे निकलता है बेटा, दूसरे पद में से। ये एपी दे रखी तो सबका सार्वंतर समान होगा, तो हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से यानी A2 - A1 कर देते हैं। तो A2 का मान कितना 1 है और A1 का मान कितना 3 है। तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 = 2। तो डी का मान भी निकल गया बेटा, सार्वंतर निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार से मैं दूसरे पार्ट को देख लेता हूँ। तो दूसरे पार्ट में क्या लिखा है बेटा, देखिए दूसरे पार्ट में लिखा है -5, -1, 3, 7। ये कोई एपी है। तो इस एपी का प्रथम पद लिखते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद को ए से लिखते हैं हम। तो A = A1 से लिख दे रहा हूँ मैं, चलिए A1 से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, -5 है। सॉरी बेटा। तो यहाँ पर अब मैं सार्वंतर लिखूँगा, सार्वंतर। सार्वंतर को मैं डी से लिखता हूँ। तो ये होता है A2 - A1। द्वितीय पद में से पहला पद घटा देना है। तो दूसरा पद यहाँ पर कितना है, -1 है, और प्रथम पद कितना है, -5 है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। तो यहाँ से बचेगा कितना, प्लस माइनस घट जाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ से निकल गया सार्वंतर डी। अब चलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है हमसे, इसको देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि 1/3 और 5/3 9/3 13/3 डॉट 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 एपी चल रही है। तो इसमें बताना है हमें, ठीक। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, पहले मैं सीरीज को उतार लेता हूँ। 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ये कोई एपी है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रथम पद की बात करता हूँ, प्रथम पद, तो प्रथम पद को A1 से लिखते हैं, तो 1/3 है। और यहाँ पर हम सार्वंतर की अगर हम बात कर लें, सार्वंतर डी की, तो सार्वंतर क्या होगा, A2 - A1, ठीक है। तो A2 का मान 5/3 है और A1 का मान 1/3 है। तो यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 - 1, ये आ जाएगा 4/3। तो ये डी निकल गया, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से मैं फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ। तो फोर्थ पार्ट में क्या है बेटा, फोर्थ पार्ट में लिखा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है। तो इसका प्रथम पद की हम बात कर लें, तो प्रथम पद यहाँ पर A1 = 0.6 लिखा है। और अगर हम सार्वंतर की बात करें, सार्वंतर को हम डी से लिखते हैं, तो ये होता है A2 - A1। तो यहाँ से A2 का मान कितना है, 1.7 दिया है, और A1 का मान कितना, 0.6 दिया है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो 1.1 बच जाएगा, ये आ गया डी का मान, ठीक बेटा। इस प्रकार से हमने इसके चारों पार्ट सॉल्व कर लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके बीच इनके 3 और पद लिखिए, यानी इसके बाद 3 पद और लिखना है हमें, ठीक है बेटा। तो देखिए, पहले इसको पहले वाले को चेक करना है। तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि एपी में है नहीं, तो सार्वंतर चेक करेंगे। सार्वंतर तो 2, 4, 8, 16 ये दे रखा है बेटा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, यहाँ से अब हम चेक करते हैं सार्वंतर इनका समान है या नहीं है। तो यहाँ पर हम निकालता हूँ अंतर, ठीक है। तो सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर
तो यहाँ पर क्या होगा, 4 माइनस 2 ये आ जाएगा 2, फिर 8 माइनस 4 ये आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 16 माइनस 8 ये आ जाएगा 8, यानी कि ये सार्वांतर समान नहीं है। ठीक है, तो सार्वांतर समान नहीं है, यानी कि जिनका अंतर है वो समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। अब कुछ नहीं करना है जब AP नहीं है। ठीक है, तो अगर AP निकलती तो इसके अगले 3 पद और लिखते हैं हम। सेकंड पार्ट को चेक कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है हमसे, कह रहा है कि 2, 5/2, 3, 7/2 ... ये लिखा है। तो अब हमें इसको चेक करना है, तो इसका भी हम अंतर देख लेते हैं। तो इसका अंतर कितना आएगा, अंतर समान है तो AP बनाएगी, अंतर समान नहीं है तो AP नहीं बनाएगी। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं हम, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा लेते हैं। तो इसको घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस के 4/2, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप अंतर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो बेटा, अंतर भी लिख सकते हो, सार्वांतर ना लिखकर अंतर लिख सकते हो, अंतर ही लिख दो, अंतर ज़्यादा बढ़िया है, अंतर। ठीक, तो अब यहाँ से ये आ गया। तो अब द्वितीय का और चेक कर लेते हैं, अगले वाले का। तो यहाँ से इसका चेक हो गया। अब तीसरे पद में से हम किसको हटा देते हैं, द्वितीय पद को। तो ये 6 ये हो जाएगा कितना, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये AP बना रहा है। अगला एक बार और चेक कर लेते हैं हम, 7/2 माइनस के 3। तो यहाँ पर 6 माइनस 7 यानी कि 1/2। अंतर समान आ रहा है इनका, तो यहाँ पर अंतर क्या है, अंतर समान है, इसलिए यह AP है। क्या है ये, AP है। अब AP है तो आगे क्या कह रहा था, अगर कोई AP है तो इसका सार्वांतर अंतर कितना है। तो सार्वांतर हमें मिल चुका है, तो अब हम कह देंगे सार्वांतर को D से लिखते हैं। तो ये कितना आया, 1/2 आ गया, 1/2। अब कह रहा है हमसे कि इनके 3 और पद लिखिए, 3 और पद लिखने हैं इसके बाद, जो पद दे रखे हैं इसके बाद 3 पद और लिखना है। ठीक है बेटा, तो अब हमें अगले 3 पद और लिखना है इनके बाद। तो ये कितना पद हो गए, 1 2 3 4 पद हो गए। अगला 5वां पद लिखना है, तो A5 लिखेंगे। तो A5 लिखने का हमने तरीका आपको बताया था, A प्लस में 4D, इस प्रकार से A5 आ जाएगा। तो A का मान कितना है, यहाँ पर A का मतलब प्रथम पद है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना है, प्रथम पद यहाँ पर दे रखा है 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 + 4D का मान कितना है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 + 2 ये अगला पद कितना आ गया, इससे अगला पद ये आ गया 4। अब अगला पद, यहाँ से अगला पद 6 आएगा, तो A1 प्लस में 5D आ जाएगा। ठीक है, तो A1 का मान 2 है, प्लस में 5 इंटू D का मान 1/2 है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 5, 4 प्लस में 5/2, तो ये 9/2, एक ये पद आ जाएगा। अब अगला पद लिखते हैं A7, तो A1 प्लस में 6D इजकल टू में A1 का मान 2 प्लस में 6, D का मान 1/2, 2 से 6 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो अगले 3 पद कौन कौन से आए, अतः अगले 3 पद आए हमारे पास में 4, 9/2, 6 हैं। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। इसके कह रहा है कि -10, -6, -2, -2, ... तो इसको चेक कर लेते हैं। अब ये AP है या नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ। यहाँ लिखा है बेटा 4th पार्ट में -10, -6, -2, 2... तो सबसे पहले इसको अंतर देखेंगे। तो अंतर देख लेते हैं, अंतर समान है या नहीं है। तो अंतर कैसे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाया जाता है। तो इसको घटा लेते हैं, -6 प्लस -10 हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 4। अब इसी प्रकार से अगले वाले का चेक कर लेते हैं, -2, -6, इसको देखते हैं बेटा। तो -2 प्लस -6, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4 आएगा। आगे और चेक कर लेते हैं हम।
अगले चेक करते हैं तो 2 माइनस के 2, ठीक है। तो यहाँ से 2 माइनस माइनस प्लस के 2, ये भी कितना आ गया 4। सभी का अंतर कैसा आ रहा है, सभी का अंतर समान है, ठीक है। तो अंतर कैसा है, अंतर समान है, इसलिए यह एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो अब हमें क्या करना है, अगले से 3 पद अगले और निकालने हैं और इसका सार्वंतर बता देना है। इसका सार्वंतर कितना है, तो सार्वंतर d इक्वल टू कितना आया 4 आ गया। और प्रथम पद कितना है, प्रथम पद a1 इक्वल टू कितना है, माइनस का 10 है। तो अगले 3 पद, ये यहाँ पर 4 पद दे रखे हैं, यानी 5वां पद निकालना है, 6वां और 7वां पद। तो a 5वां पद निकालेंगे तो ये आएगा a1 प्लस में 4d। तो a1 का मान माइनस के 10 है, प्लस में 4, d का मान कितना है 4, d का मान आया 4, तो माइनस के 10 और 4 4 जा 16, तो यहाँ से कितना आएगा 6 आएगा। फिर इसके बाद में 6वां पद निकालेंगे, 6वां टर्म क्या हो जाएगा इसका, a1 प्लस में 5d। तो यहाँ से माइनस के 10 दे रखा है a1 का मान, और 5 इंटू इसका मान 4 दे रखा है, तो माइनस के 10 और ये 4 5 जा 20, तो यहाँ से बचेंगे कितना 10। a7 निकाल लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा a1 प्लस 6d। तो यहाँ से हो जाएगा a1 का मान माइनस के 10 प्लस में 6, d का मान 4, तो ये माइनस के 10 और ये 4 6 जा 24, तो यहाँ से कितना बचेगा 14। तो ये आ गए अगले 3 पद। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः अगले 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद आए हमारे पास में 6 10 और 14 हैं, ठीक। तो इसको भी चेक कर लिया। अब चलते हैं 5 पार्ट पर। तो 5 पार्ट में क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस में 2√2, ये एपी है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो इसको चेक कर लेते हैं हम। 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2√2, फिर 3 प्लस में 3√2 ... ये दिया है। तो यहाँ पर अंतर को चेक करते हैं सबसे पहले। अंतर, तो अंतर कैसे चेक होता है, द्वितीय पद में से पहला पद को घटा दिया जाता है, ये घटा दिया हमने। तो यहाँ से क्या 3 से 3 कट के कितना है √2। अब तृतीय पद में से द्वितीय पद को हटा देना है, यहाँ चेक कर लेना है। 3 प्लस 2√2 माइनस में 3 और प्लस में √2, इसको घटा दिया। तो 3 प्लस में 2√2 माइनस में 3 और माइनस में √2, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2√2 ये है और माइनस का ये b प्लस के, ये माइनस के घट जाएंगे, तो कितना बचेगा √2। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं। तो 3 प्लस में 3√2, इस वाले चौथे पद में से तीसरा पद को घटा देता हूँ। तो 3 प्लस में 2√2, यहाँ पर 3 प्लस में 3√2 माइनस में 3 माइनस में 2√2, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो रहे हैं। 3√2 में से 2√2 घटाए तो √2 बचेगा। यहाँ पर हमने देखा कि सबका अंतर समान है, तो अंतर कैसा है, यहाँ अंतर समान है, इसलिए यह एपी है। अब एपी है तो इसके अगले 3 पद और लिखना है हमें। तो देखिए यहाँ पर 4 पद दे रखे हैं, तो यहाँ पर सार्वांतर हमसे पूछ रहा था, सार्वांतर कितना है, सार्वांतर को हम d से लिखते हैं, तो d इक्वल टू आया √2। अब प्रथम पद लिख लेते हैं। तो प्रथम पद को a1 से लिखते हैं, तो a1 कितना दे रखा है 3। अब 4 पद दे रखे हैं, तो 5वां पद कैसे लिखेंगे, तो a5 से लिखते हैं 5वां पद, तो ये होता है a1 प्लस में 4d। तो a1 का मान 3 है यहाँ पर, 4d का मान कितना आया है √2, तो ये पद आ गया हमारे पास में 3 प्लस में 4√2, ठीक है। a6 से लिखते हैं, तो a1 प्लस में 5d आएगा, एक कम आता है ना यहाँ से, n-1 होता है, तो यहाँ 3 प्लस में 5 इंटू √2, तो हो जाएगा 3 प्लस में 5√2। a7 लिखते हैं, तो a1 प्लस में 6d, a1 का मान 3 दे रखा है, प्लस में 6, d का मान कितना है √2, तो ये हो जाएगा,
ये हो जाएगा 3 प्लस में 6√2। तो ये AP के अगले 3 पद आ गए, ठीक है। AP के अगले 3 पद आएंगे। तो ये क्या हैं तीनों? AP के अगले 3 पद हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 6 पर। तो 6 पार्ट को देखते हैं। लिखा रहा कि 0.2, 0.22, 0.22, 0.222 ... इस प्रकार से ये दे रखे हैं। अब इसको बताना है ये AP है या नहीं है, ठीक है। तो हमें इसे AP बताना है। तो देखिए बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले तो अंतर देख लेते हैं। अंतर, तो अंतर कैसे निकलता है? 0.22 में से 0.2 हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.02। ये आ गया। इस वाले में से अब तृतीय में से द्वितीय पद को घटा देते हैं तो माइनस में 0.22। तो यहाँ पर इसको हटाएंगे तो 0.2, यानी कि अंतर समान नहीं मिल रहा है मुझे। फिर चौथे वाले में से तीसरा घटाएंगे तो 0.2222 माइनस में 0.222। इसको रिमूव करेंगे, घटाएंगे तो 0.0002 ये बचेगा। तो यहाँ से देखा सबका अंतर अलग अलग आ रहा है, तो अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। और AP नहीं तो आगे कुछ काम नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या हमसे पूछ रहा है इसको भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है पहले इसको देखते हैं। कह रहा है कि 0, -4, -8, -12 ... इसको बताना है हमें, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में पार्ट हो गया ये 7 पार्ट हैं। और इसमें दे रखा है 0, -4, -8, -12 ... यहाँ पर भी अंतर चेक करते हैं। तो अंतर क्या है यहाँ से अंतर देखा हमने, -4 में से पहला पद घटाएंगे तो माइनस के ही 4 आएगा। इसके बाद दूसरे पद में से तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो -8 -4, तो -8 और माइनस प्लस के ये -4 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं हम, ये हो जाएगा -12 में से -8, इसको हटा ले रहे हैं। -12 प्लस -8, तो यहाँ से बचा -4, ठीक है बेटा। तो इनका अंतर कैसा मिल रहा है मुझे? अंतर समान है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, अंतर समान है, इसलिए यह AP है। अब AP है तो अगले 3 पद इसके लिखने हैं। ये तो बेटा समझ रहे हैं ना। इसको मैंने क्या करा, A2 - A1 करा, इसको A3 - A2 करा, और इसको A4 - A3 करा। ये निकाले मैंने, इस प्रकार से निकाला जाता है इसका अंतर, ठीक। अब देखा सबका समान है तो ये सार्वंतर हो गया, सभी का अंतर समान है। तो यहाँ पर सार्वंतर कितना हुआ? सार्वंतर यानी सभी का अंतर क्या है? सार्वंतर को D से लिखा जाता है, -4 है, -4 आ गई। अब यहाँ पर प्रथम पद की अगर हम बात करें तो प्रथम पद यहाँ क्या हो जाएगा? A1 = प्रथम पद यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर हमें निकालना है इससे अगले 3 पद। तो इससे अगले 3 पद में यहाँ तक 1 2 3 4 हैं, तो अगला पद कितना है? 5 आएगा। तो 5वें पद को मैं A5 से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैसे होता है? A1 प्लस में n-1 यानी 5 - 1 कितना हो गया? 4D। तो इसका मान क्या है? A1 का मान 0 है और 4 × D का मान -4 है, तो ये आएगा -16। इसी प्रकार से अब मैं लिखूँगा A6, तो A1 प्लस में 5D, तो ये 0 प्लस में 5 × -4 -20। इसी प्रकार से A7 लिखूँगा तो A1 प्लस में 6D, तो इसका मान तो 0 ही है, यहाँ पर 6D का मान -4 है, तो ये माइनस के जाएंगे 24। तो ये AP के अगले 3 पद आ गए। तो अगले AP के अगले 3 पद क्या क्या हैं? -16, -20, -24 हैं, ठीक बेटा। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, 8वां पार्ट। इसको देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे।
तो 8वें पार्ट में हमसे कह रहा है इसका माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 डॉट डॉट डॉट, ये पूछ रहा है हमसे। बताइए ये AP है नहीं है। माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर हम देख रहे हैं अंतर, तो यहाँ पर अंतर निकाल दे रहे हैं, तो A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 माइनस A1 क्या है, माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 1/2। तो यहाँ से माइनस के 1/2 प्लस का 1/2, ये तो 0 हो जाएगा, 0। इसी प्रकार से अब हम A3 माइनस के A2 करेंगे। तो ये चेक करेंगे कितना आ रहा है, माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 1/2, तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस के 1/2 और ये प्लस का 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हम करेंगे A4 माइनस में A3। तो A4 का मान माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या है, 0। तो सभी का सार्वंतर समान है, ठीक है। तो अंतर क्या है, अंतर यहाँ पर अंतर समान है, ठीक है, समान है, इसलिए यह AP है। जब AP है तो अब AP का सार्वंतर कितना हो गया, सार्वंतर को D से लिखते हैं, ये आया 0, ठीक है। तो प्रथम पद की यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रथम पद यहाँ पर A1 इक्वल टू कितना है, माइनस के 1/2 है। तो अब अगले 3 पद लिखना है। तो अगले 3 पद क्या आएंगे, तो अगले 3 पद, तो अगले 3 पद कौन कौन से आएंगे, 4 पद दे रखे हैं, तो A5 में आएगा, A5 तो A1 प्लस में 4D। तो A1 का मान माइनस के 1/2 है, प्लस में D का मान 0 है, तो माइनस के 1/2 ही आ जाएगा ये। फिर A6 लिखेंगे, तो A1 प्लस में 5D, A1 का मान माइनस का 1/2 है, और यहाँ पर हो जाएगा 5 × 0, और ये भी 1/2 ही आएगा। A7 लिखेंगे, तो A1 प्लस में 6D, तो A1 का मान माइनस का 1/2 प्लस में 6 × 0 इक्वल टू माइनस का 1/2। तो अगले 3 पद ये आ गए, ठीक है, यही आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं इसके 9 में। 9 में कह रहा है हमसे कि A और A² A³ A⁴ इसको चेक करना है, ठीक है। तो इसका 9 पार्ट है, 9 पार्ट को देखते हैं। तो लिखा क्या है, A² A³ A⁴ डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनका अंतर देख लेते हैं। तो अंतर यहाँ पर क्या आ रहा है, A2 माइनस A1 करेंगे, तो यहाँ पर A2 की जगह कितना है, A² और A1 की जगह कितना है, A है। तो इनका अंतर इतना ही रहने वाला है, कुछ और आने वाला है नहीं। फिर निकालते हैं हम A3 माइनस में A2। तो A3 की जगह A³ है और A2 की जगह A² है, इनका अंतर भी कुछ अलग ही आ रहा है। तो तीसरा देख लेते हैं A4 माइनस में A3। तो यहाँ से A4 की जगह A⁴ है, A3 की जगह क्या है, A³ है, यहाँ भी कुछ अलग आ रहा है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, सबका अंतर समान नहीं है ना। तो अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये AP नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया। चलते हैं बेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, 10 में। 10 में देखते हैं इसको। तो लिखा है √2 √8 और √18 और √32, इसको बताना है बेटा, ठीक है। तो इसका 8वां कौन सा पार्ट है, 12वां पार्ट है, ठीक। तो सॉरी, अभी तो 10वां पार्ट में रह गया। अब यहाँ पर कुछ पार्ट रह गया बेटा, यहाँ पर कौन सा पार्ट रह गया, 9 पार्ट रह गया, 1, 3, 9, 27 डॉट डॉट डॉट, इसको चेक करना है, ठीक। तो यहाँ पर हमें देखना है क्या, यहाँ देखना है हमें। तो यहाँ पर अंतर देख लेते हैं। अंतर क्या है, यहाँ पर A2 माइनस A1 करोगे तो 3 माइनस में 1, तो ये आएगा 2। फिर क्या करेंगे हम, फिर यहाँ पर A3 माइनस में A2 करेंगे। तो A3 का मान है यहाँ पर 9 और A2 का मान है 3, तो यहाँ से बचेगा 6। फिर यहाँ से क्या होगा, A4 माइनस में A3 करेंगे, तो A4 का मान है 27 माइनस में 9 और ये बचेगा 18। तो यहाँ पर क्या है, अंतर समान नहीं है, अंतर समान
नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं इसका अगला पार्ट 10th में कह रहा है हमसे A, 2A, 3A, 4A डॉट इसको देखना है बेटा। ठीक है, तो ये पार्ट हमें देखना है 10th में पार्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम यहाँ भी अंतर चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो A2 माइनस A1, तो 2A माइनस में A इक्वल टू A आ गया। फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो तीसरा पद 3A है माइनस में 2A, 3A में से 2A गए तो A आया। इसके बाद में हम A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 का मान 4A माइनस में 3A, यहाँ से बचेगा A। यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, अंतर समान है, अंतर समान है, इसलिए यह AP है। अब AP आ गई तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसे अगले 3 पद निकालेंगे। तो इसका सार्वांतर देखते हैं। अब सार्वांतर कितना है इसका, D इक्वल टू A लिखा है, A आया है, B निकाला है हमने। और इसका प्रथम पद की अगर हम बात कर लें तो प्रथम पद क्या है इसका, A1 इक्वल टू, पहला पद क्या है, A है, प्रथम पद आ गया। अब हमें अगले AP के अगले 3 पद लिखना है, तो AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद क्या आएंगे, यहाँ तक हमें 4 पद रखेंगे, 1 2 3 4। अगला क्या आएगा, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। तो 5वां पद लिखेंगे तो ये कैसे लिखते हैं, A1 प्लस में 4D। तो A1 का मान यहाँ पर दे रखा है A, और D का मान यहाँ पर 4 इंटू D का मान भी A दे रखा है। ठीक है, तो ये A प्लस में 4A, तो ये हो जाएंगे 5A। अगला पद 6 निकाल लेते हैं, तो A1 प्लस में 5D आ जाएगा, यहाँ पर A कम हो जाएगा, तो A प्लस में 5 इंटू A, तो ये हो जाएगा A प्लस में 5A, तो ये हो जाएगा 6A। इसी प्रकार से अब A7 में निकाल लेते हैं, तो A1 प्लस में 6D इक्वल टू में A प्लस 6 इंटू A, तो ये हो जाएगा A प्लस में 6A, तो ये हो जाएगा 7A। ये AP के अगले 3 पद आ गए। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया, 5A, 6A और 7A। तो अब चयन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा, 12वां। तो √2, 12 में लिखते हैं हम √2 √8 √18 √32 डॉट। ये दे रखे कोई AP, पता नहीं AP है नहीं है, हमें चेक करना है। ठीक है, तो अंतर निकाल लेते हैं हम। चलिए एक लाइन में अभी बढ़ाता हूँ इसको। इसके लिए हम लिख सकते हैं 2√2, इसके लिए लिख सकते हैं हम 3√2, इसके लिए लिख सकते हैं हम 4 चौक 16 16 दूनी 32, यानी 4√2। इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, मैंने इसको क्या करी, तोड़कर लिख लिया। अब यहाँ से अंतर चेक करते हैं। अंतर, तो अंतर कैसे चेक होता है, A2 माइनस में A1, तो 2√2 माइनस में √2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, √2। इस प्रकार से अब A3 माइनस में A2 करेंगे, तो A3 का मान है 3√2 माइनस में 2√2, और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, √2। अब A4 माइनस में A3 करेंगे, तो A4 का मान है 4√2 और A3 का मान है 3√2, तो यहाँ बचेगा √2। यहाँ क्या है, अंतर समान है। ठीक है, अंतर समान है, इसलिए यह AP है। अब AP है तो AP के अगले 3 पद लिखना है हमें, अगले 3 पद लिखना है। तो पहले तो सार्वांतर यहाँ लिखते हैं। सार्वांतर क्या है इसका, सार्वांतर D इक्वल टू √2 आया है। और प्रथम पद की अगर हम बात कर लें तो प्रथम पद A1 इक्वल टू कितना है यहाँ पर, √2। अब AP के अगले 3 पद लिखेंगे, AP के अगले 3 पद। तो यहाँ पर 4 पद दे रखे हैं, तो 5वां पद लिखेंगे, तो A1 प्लस 4D। A1 का मान यहाँ पर कितना देगा, √2, 4 इंटू √2, तो ये जाएगा, ये हो जाएगा 5√2। ठीक है, इसी प्रकार से A6 लिखेंगे, तो A1 प्लस में 5D, तो यहाँ पर इसका मान √2 है, ये 5 इंटू √2
और ये हो जाएगा 6√2। अब इसी प्रकार से हम A7 लिख लेंगे। A7 तो A1 प्लस 6D, तो ये √2 प्लस में 6 इंटू √2, तो ये हो जाएंगे 6√2 और √2 7√2। तो ये आ गए क्या, आ गए AP के अगले 3 पद। ठीक है बेटा। तो अब इसके 2 पार्ट्स और बचे हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या बचा है, 13 पार्ट है। तो 13 पार्ट में लिखा है √3, √6, √9 और √12। ये पूछ रहा है कि AP बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं हम, AP बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने 13 पार्ट को √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सार्वंतर समान नहीं आने वाला है, इसको मैं करने की फॉर्म में ही रहेंगे, इसको नहीं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं देखूँगा अंतर, अंतर क्या हो जाएगा, √6 माइनस √3, ये अंतर यही रहने वाला है। फिर इसके बाद में √9 माइनस में √6, इसका अंतर ये आने वाला है। ठीक है। यहाँ पर और √√ में 12 करूँगा और √√ में 9 करूँगा, तो इसका अंतर भी ऐसा ही कुछ आने वाला है। ठीक है। यानी कि ये समान नहीं आ रहा है, अंतर सब अलग अलग हैं ये। ठीक है। तो ये क्या है, सब अलग अलग हैं, अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। AP नहीं है तो आगे कुछ भी नहीं करना है बेटा। ठीक है। तो अब चलते हैं इसके 14 पार्ट पर। तो 14 पार्ट में इसके क्या कह रहा है हमसे, ये देखिए, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। इसको चेक करना है। देखिए पहले तो मैं स्क्वायर को ही खोल देता हूँ, तो 1 9 और ये 25 आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम अंतर को चेक कर लेते हैं, अंतर। तो अंतर कैसे होता है, दूसरे पद में से प्रथम पद घटा लेंगे, 9 माइनस में 1 कितना आया, 8 आया। फिर इसके बाद A3 माइनस में A2 कर लेंगे, तो A3 का मान 25 माइनस में 9, तो यहाँ से बचेगा 16। अब इसी प्रकार से A4 माइनस में A3 करेंगे, तो A4 का मान यहाँ पर देखा 49, A3 का मान यहाँ पर देखा 25, तो यहाँ से कितना बचेगा, 4 और 2 24। तो इनका अंतर समान नहीं है। ठीक है, सब अलग अलग आया है, अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, AP नहीं है। अब AP नहीं तो आगे कुछ नहीं करना। ठीक है। अब चलते हैं इससे 15 पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है इस क्लास का। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 डॉट डॉट डॉट। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यहाँ 25 आएगा, यहाँ 49 आएगा, यहाँ 73 आएगा डॉट डॉट डॉट। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से अगर हम अंतर की बात कर लें, अंतर, तो यहाँ पर क्या आएगा, A2 माइनस में A1, 25 माइनस का 1, यहाँ 24 आएगा। फिर इसके बाद में A3 माइनस में A2, तो A3 का मान 49 है, A2 का मान 5 है, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24। इसके बाद में क्या होगा, A4 माइनस में A3, तो यहाँ पर 73 है, माइनस में 49 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 9, तो ये 4 बचेगा, और 3 यहाँ 6 में से 4 गया 2 बचेगा। तो यहाँ पर अंतर समान है, तो अंतर क्या है, अंतर समान है, इसलिए यह AP है, AP है। जब AP है तो इसका मतलब क्या हो गया, अब AP है तो हमें यहाँ पर सार्वंतर लिखना है। तो सार्वंतर D = 24 हो गया। और प्रथम पद की अगर हम बात कर लें, प्रथम पद, तो यहाँ पर A1 = कितना है, 1 है। अब AP के अगले 3 पद लिखने हैं, AP के अगले
3 पद, तो ये आएगा 4 पद दे रखे हैं तो ये 5 पद आएगा, तो A1 प्लस 4D। तो A1 का मान यहाँ पर 1 दे रखा है और 4 इंटू D का मान कितना 24 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 19 6 24 चौका 96, ये कितना हो जाएगा 97। अब यहाँ पर लिखेंगे हम A6, तो A1 प्लस में 5D, तो A1 का मान कितना है 1 प्लस में 5 इंटू D का मान कितना है 24, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 24 पंजे 120, तो ये हो जाएगा 121। फिर A7 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा A1 प्लस में 6D और यहाँ 1 प्लस में 6D का मान है 24, ठीक है। तो 1 प्लस में 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 144, तो ये हो जाएगा 145, ठीक है बेटा। तो ठीक है बेटा, आज की ये क्लास समाप्त होती है, और कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।